हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हमने इससे पहले वीडियो में पोषण के बारे में कुछ रह गया था उसमें, तो पोषण के बारे में और देखते हैं। तो भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। और जो पोषण होता है वो भोजन में जो 3 उद्देश्य होते हैं इसमें फर्स्ट होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम पोषण करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा जो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलता है। देन इसके बाद में जो सेकंड होता है वो क्या होता है, जो शरीर निर्माण में भी पोषण का योगदान होता है। तो शरीर के निर्माण में जैसे प्रोटीन, जल जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, और जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारे शरीर को अति आवश्यक होते हैं। देन उसके बाद में जो थर्ड होता है इसमें, तो रोग से हमारी रक्षा करने में मदद करते हैं। तो इसमें विटामिन और जो रुकचान, जिसे हम मोटा चारा, शरीर के रोगों से हमें बचाते हैं। भोजन में जो 7 मुख्य अवयव होते हैं उसमें होता है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है फैट जिसे हम मोटापा बोलते हैं, तो थर्ड होता है प्रोटीन, फोर्थ होता है विटामिन, देन खनिज लवण, देन जल होता है, उसके बाद में मोटा चारा जिसे हम रुकचांस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शर्करा। ये क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के निर्माण में 1% इसका योगदान होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। इसमें CHO में जो इसका अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम 3 प्रकार का होता है। इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। ये क्या होता है, सबसे सरल शर्करा होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र 1 अणु होते हैं जिन्हें हम मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। तो ये क्या है, शर्करा है जो कि मोनोसैकेराइड शर्करा के अंदर ये आती है। इसमें क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड के 1 अणु से मिलकर इनका निर्माण होता है। इसके बाद में जो इमिडिएटली हमें जो एनर्जी की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, मतलब हमें तुरंत या इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। देन जो सबसे मीठा शर्करा होता है वो फ्रक्टोज होता है जो कि फलों में पाया जाता है। इसके बाद में जो राइबोज नामक शर्करा होती है, DNA तथा RNA में पाया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं सेकंड, डाइसैकेराइड। इसमें क्या होते हैं, शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणुओं से मिलकर बनता है। इसमें होता है फर्स्ट ये मोनोसैकेराइड की तुलना में क्या होते हैं, जटिल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग। जैसे इसमें क्या होगा, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों से मिलकर क्या होगा, सुक्रोज का निर्माण होगा। देन लैक्टोज, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज दोनों से मिलकर लैक्टोज का निर्माण होगा। और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज की जो अणुओं से मिलकर होगा वो मेल्टोज शर्करा का निर्माण होगा। इसके बाद में इसमें देखते हैं जो छोटी आंत से निकलने वाला जो एंजाइम होता है, सुक्रोज को तोड़ता है। लैक्टेज होता है जो लैक्टोज को तोड़ता है, और माल्टेज होता है वो माल्टोज को तोड़ता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला जो टेबल चीनी होती है उसे चीनी सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं थर्ड, इसका वो होता है पॉलीसैकेराइड। ये सबसे जटिल शर्करा होती है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं, जैसे काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च जिसे हम मंड के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड होता है इसमें ग्लाइकोजन। इसमें जो पौधों में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु इसे हम स्टार्च के रूप में स्टोर रखते हैं
या संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। मतलब स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है, और जो इसका स्टार्च का होता है वो अल्फा ग्लूकोज भी इसे हम कहते हैं। स्टार्च होता है वो आयोडीन को, जो आयोडीन का घोल होता है उसको काला या नीला कर देता है। तो इसका जो हम परीक्षण लेते हैं तो स्टार्च का कर देता है, जो आयोडीन का घोल होता है उसको काला या नीला कर देता है। इसके बाद में देखते हैं अतः आयोडीन की जांच के लिए हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। तो देन जो आयोडीन का जो परीक्षण होता है उसका ही हम स्टार्च के लिए प्रयोग करते हैं। स्टार्च जो जल में घुलनशील नहीं होता है, मतलब जो स्टार्च होता है वो जल में नहीं घुलता है। जैसे वो कैप्सूल स्टार्च जो मंड का बना होता है, जो कीटों की जो त्वचा और बाह्यकाल जो काइटिन का बना होता है, पेड़ पौधों की छाल से जो सेलुलोज हमें प्राप्त होता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो कागज़, कपास और नोट जो मुद्रा होती है वो क्या होता है, वो सेलुलोज का ही बना होता है। इसके बाद में जो सेलुलोज का जो तंतु आहार, जिसे हम रेशेदार आहार भी बोलते हैं, जिसे जानवर पचा लेते हैं किंतु मानव तथा स्वर नहीं पचा पाते। तो सेलुलोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, जो क्या होता है जंतु तो इसे आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन मनुष्यों में इसके पचाने की शक्ति नहीं होने के कारण मनुष्य इसे नहीं पचा पाता है, इसलिए मनुष्य इसको आहार के रूप में नहीं खाता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो अनाज का जो भारी परत होता है वो स्टार्च मंड रहता है, जबकि जो अनाज के आंतरिक पार्ट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि जो चोकर में स्टार्च, जबकि जो आटे में होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में देखते हैं वसा या चर्बी, जिसे हम फैट के रूप में कहते हैं। तो ये क्या होता है, कार्बनिक होता है, जो शरीर के निर्माण में 50% पार्टिसिपेट करता है। देन ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है, फैट ज़्यादा पाया जाता है। तो महिलाओं में जो चर्बी होती है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। जो कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर ये वसा में बदल दे जाता है। हमें जो सर्वाधिक वसा में मिलती है ऊर्जा, 1 ग्राम वसा के जो पूर्ण ऑक्सीकरण टूटता है उसमें क्या होता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊँट के जो कुबड़ में जो वसा पाया जाता है वो वसा क्या होती है, शरीर को तापमान से बनाए रखता है। देन शरीर का जो चोट लगने पर जो बचाता है और सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। मतलब कई जो वसा होती है वो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और कई नहीं होते हैं। जैसे विटामिन ए और विटामिन डी ये वसा में घुलनशील होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, एक अत्यधिक ये भी क्या होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसमें क्या होता है प्रोटीन, और इसका जो CHO में जो नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, अतः इसे हम नाइट्रोजनी पोषक या नाइट्रोजनी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और प्रोटीन के निर्माण में जो क्या होता है, जो 20 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड मिलकर, और जिनमें से 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित रहते हैं, और जबकि शेष जो 10 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं वो भोजन से हमें ग्रहण करना होता है। तो अतः हम एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल होते हैं, उनके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। इसके बाद में शरीर के निर्माण में 50% योगदान रहता है, और 19 m जो प्रोटीन के ऑक्सीकरण से जो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सभी प्रकार के जो एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती। एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसके बाद में देखते हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण मेरामसस या क्वाशिकोर्स नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियों में क्या होता है, मायोसिन जो प्रोटीन होती है। और देन उसके बाद में देखते हैं जो दूध में होती है वो केसिन प्रोटीन होती है, और गेहूँ में ग्लूटामिन प्रोटीन होता है, और रक्त में हमारे ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कीटों के जो बाह्य कंकाल होता है वो कैरोटीन प्रोटीन का होता है। देन इसके बाद में देखते हैं इसमें जो प्रोटीन जो होती है, जो हमारे शरीर के बुद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। मतलब जो प्रोटीन होती है हमारे बुद्धि और जो डेवलपमेंट होता है, शरीर का विकास होता है, उसके लिए अति आवश्यक तत्व या
यौगिक होता है। इसमें देखते हैं जो जल में घुलनशील होती है, इसमें जो खोज देखते हैं तो इसने जो विटामिन की खोज की थी वो ल्यूमेन ने की थी। इसका नामकरण जो पंग नामक विद्वान ने दिया था, और ये रोगों से हमारी रक्षा करता है, मतलब जो शरीर में रोग पनपते हैं तो उनसे हमें बचाता है या उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अतः शरीर के लिए ये प्रतिरक्षक या एंटीबॉडी का काम करता है। देन देखते हैं ये जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। विटामिन बी, विटामिन सी, देन विटामिन बी एंड देन विटामिन सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं ये यकृत में, जो लीवर में जाकर क्या होते हैं, स्टोर यानी संचित होते रहे। इसके बाद में देखते हैं अर्थात विटामिन ए जो होता है जो यकृत में स्टोर रहेगा। अतः जो वसा की कमी के कारण हमें बहुत से विटामिन हमारे शरीर में काम नहीं करेंगे। तो विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर में रोगों से रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। तो ये विटामिन होते हैं जो हमारे रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं, न कि ये शरीर के निर्माण में योगदान रहता है। इसके बाद हम देखते हैं तो विटामिन ए होता है जिसका जो नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो संक्रमण होता है वो हमें पीले फलों में पाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सबसे उत्तम स्रोत की गाजर है, इसकी कमी से जो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। और जो मछली के जो लीवर होता है उससे, देन पनीर से और अंडे से, और जो विटामिन के अच्छे स्रोत भी इन्हें माने गए हैं। इसके बाद में देखते हैं विटामिन बी, जिसे हम थायमिन। ये क्या होता है, विटामिन कई विटामिनों का समूह होता है, मतलब ये कई ग्रुप्स विटामिनों को मिलकर विटामिन बी का निर्माण करते हैं। अतः हम इसे विटामिन सी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है, और मक्का में ये अत्यधिक सेवन या पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से हमें बेरीबेरी रोग का खतरा रहता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो विटामिन बी होता है उसके प्रकार। तो विटामिन B1 होते हैं, इसे हम थायमिन कहते हैं। जो विटामिन B2 होता है इसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। ये जो होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद में होता है विटामिन 3, इसे निकोटामाइन या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, बाल पकने लगता है। देन इसके बाद में जो विटामिन B5 होता है इसे हम पेंटाथाइमिन कहते हैं। इसकी कमी से हमें पेलाग्रा या त्वचा रोग हो जाते हैं। तो हमें जो स्किन रिलेटेड जो रोग होते हैं वो विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B6 होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से जो होता है जो एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमें शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं इसमें B7, विटामिन B7, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है। इसकी कमी से जो कारण जो रोग होता है वो लकवा मार देता है। तो इसमें क्या होता है, जो शरीर का जिस पार्ट में लकवा मारता है उसमें शरीर का पार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसमें क्या होता है जो ब्लड होता है जो उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो उसमें ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो वो शरीर का पार्ट काम नहीं कर पाता है। इसके बाद में देखते हैं B11, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फॉलिक एसिड होता है। इसकी कमी से पेचिश हो जाता है, और जो डिलीवरी होती है उनमें क्या होता है जो फॉलिक एसिड की ज़्यादा कमी होती है, तो उन्हें देने के लिए इसका सिरप का प्रयोग करते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं B12, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्टिन होता है। इसमें क्या होता है जो कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एपेक्स्ट्रोस्कोपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पार्सिनियस एमेनिया, जो चमड़ा क्या होता है, जो चमड़ी होती है उसका रंग कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, मतलब सफ़ेद हो जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो अंडा, दूध, सब्जी और मछली का तेल जो होता है उसमें क्या होते हैं, विटामिन बी अच्छे स्रोत है। विटामिन B7 होता है बायोटीन, को ही हम विटामिन H कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं विटामिन C, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, खट्टे फलों में हमें प्राप्त होता है, ये पाया जाता है। और जबकि ये पाया जाता है, और आंवला का इसका सर्वोत्तम स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। तो दूध होता है, अंडा होता है, और मांसाहारी जो भोजन होता है उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C शराब पीने और सब्जी
छिलने से नष्ट हो जाता है, अतः मूत्र के रास्ते से ये बाहर आ जाता है, तो शरीर में भंडारित नहीं रह सकता, अतः ये घाव भरने के काम करता है। इसके बाद में देखते हैं विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और ये मछली के तेल में पाया जाता है। इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, अतः ये एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है और ये सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन भी हम इसे तो सबसे तेज़ी से जो शरीर में जो विटामिन बनता है वो होता है विटामिन डी, जो कि सूर्य से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। इसके बाद में देखते हैं विटामिन ई, जिसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, टैकोफेरोल। इसकी कमी से क्या होता है, जो जनन होता है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जनन क्षमता में प्रभावित होता है। तो ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ये विटामिन कोशिकाओं में स्वतः मतलब ऑटो संश्लेषित मतलब ये कृत्रिम तरीके से निर्माण कर लिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं विटामिन की, जो इसका नाम होता है वो फिलोक्यूनिन। इस विटामिन की जो क्या होता है, खून का जो थक्का बनाता है, इसमें क्या होता है, विटामिन के पाया जाता है। और ये हेमरेज का कारण, जो हेमरेज होता है, हेमरेज का मतलब होता है जो कैंसर होता है, इसमें क्या हो जाता है, जैसे शरीर ब्रेन में जो होता है, जो नस फट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेमरेज। तो हेमरेज में क्या होता है, अंदर ब्लॉकेज होती है, जो नस होती है वो फट जाती है, तो इसे हम हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज के कारण विटामिन के इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है, अतः ये टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन के टमाटर और सब्जियों में पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं खनिज, जिन्हें हम मिनरल्स। शरीर में 29 प्रकार के जो क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक नहीं बल्कि अकार्बनिक होते हैं। इसमें जो खनिज के जो दो श्रेणी जो दो सीरीज होती है वो क्या होती है, एक बृहत होती है और एक सूक्ष्म होती है। इसमें देखते हैं बृहत खनिज। तो ये क्या होते हैं, इस तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। तो हमारे जो शरीर को अधिकता तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, कैल्शियम की, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन और मैग्नीशियम की हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसे हम बृहद खनिज के नाम से भी इसमें देखते हैं। जिसके बाद में कैल्शियम, जो रक्त को थक्का बनाता है, अतः अस्थि और दांतों के निर्माण में भी ये सहायक होता है। और ये चावल में नहीं होता है बल्कि दूध में अधिक होता है। तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, अतः फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में भी सहायक होती है। देन इसके बाद में देखते हैं पोटेशियम होता है, जो हृदय की जो धड़कन होती है, जो हार्ट बीट होती है, उसको क्या करता है, ये नियंत्रित, ये कंट्रोल उन पर करता है। इसके बाद में देखते हैं सल्फर, जो गंधक, गंधक के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है, प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। जो हमारे नाखून और बालों के जो निर्माण में जो सहायक होती है प्रोटीन, वो क्या होती है, या फिर वो क्या होता है, जो बृहत खनिज होते हैं वो सहायक होते हैं इसमें, जो कैल्शियम होता है, सॉरी वो सल्फर होता है। इसके बाद में देखते हैं जो सोडियम होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर होता है। ये तंत्रिकाओं के आवेग होते हैं, उनका जो संचरण होता है, इसके लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर में जल को रोक कर रखता है। और मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यकता होता है। तो मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम आवश्यक तत्व है। देन इसके बाद में देखते हैं सेकंड, इसका सूक्ष्म खनिज, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, जो इनकी जो आवश्यकता होती है शरीर में बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर इनको हम उपयोग में लेते हैं। इसमें होता है जैसे आयोडीन, फेरस, कोबाल्ट और फ्लोरीन तथा मोलिब्डेनम। इसके बाद में देन देखते हैं इसमें जल क्या होता है, ये कार्बनिक होती है। इसका जो सूत्र होता है H2 होता है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। इसमें जो शरीर में होता है 65 जल पाया जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, जिसमें क्या होता है, और चक्कर आने लगता है। तो शरीर में जल की कमी के कारण होने के कारण क्या होता है शरीर में, तो चक्कर आने लगते हैं और इसमें डिहाइड्रेशन, जो कि पानी की कमी हो जाती है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है उसको नियंत्रण करने का भी ये कार्य करता है तथा उत्सर्जन क्रिया होती है, मतलब उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। देन उसके बाद में देखते हैं मोटा चारा, जिसे हम रुक्षांश या राउ एज।
ये क्या होता है, ये पचते नहीं हैं, मतलब ये डाइजेस्टिव नहीं होते हैं, और ये रेशेदार, ये फाइबर होते हैं। और ये हार्नल की दीवारों जो हार्नल की दीवारों को साफ करने का कार्य करता है। ये शरीर में जल की को रोक कर रखने का कार्य करते हैं। जैसे साग के डंठल होते हैं, व्रंत होते हैं, उनको रोक आसानी से अंदर। इसके बाद में देखते हैं शरीर में जो विभिन्न पोषक तत्व पदार्थ होते हैं। ये जल होता है 65%, वसा होती है वो 16% होती है, और महिलाओं में होती है वो फैट क्या होता है जो ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, तो इसमें महिलाओं में ये 20% होता है, और प्रोटीन होती है वो 15%, और जो खनिज होते हैं वो 4%। देन उसके बाद में देखते हैं शरीर के लिए जो विभिन्न तत्व है, तो ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है 65% होता है, कार्बन होता है वो 18.5% होता है, और हाइड्रोजन होती है वो 9.5% होती है, और नाइट्रोजन होती है वो 3.2% होती है, और कैल्शियम होती है वो 1.5% होती है, और फास्फोरस होता है वो 0.4% होती है, और जो मैग्नीशियम होता है वो 0.01% होता है। तो अतः हमारी जो शरीर के लिए जो आवश्यक बहुत ही कम, मतलब ना के मात्र के बराबर जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसके बाद में देखते हैं एंजाइम। तो ये क्या करता है, पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये पाचन क्रिया में सहायक करते हैं, और रासायनिक रूप से होते हैं जो क्या होते हैं, ये केमिकली प्रोटीन होते हैं। इसके बाद में देखते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमारे शरीर के जो उत्तेजना हमारे शरीर को एग्जिट करने या कंट्रोल करते हैं, और हमारे जो जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद में देखते हैं मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर जो समस्त अभिक्रिया या रिएक्शन जिससे किसी भी पदार्थ का संश्लेषण या निर्माण होता है या अपघटन टूटना होता है, तो उन सभी क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। अतः उपापचय दो प्रकार का होता है। उपापचय देखते हैं तो उपचय और अपचय। उपचय होता है वो एनाबॉलिज्म होता है, और अपचय होता है वो कैटाबॉलिज्म होता है। तो उपचय देखते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जो मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेज होते हैं वो एक लार्ज पीसेज का निर्माण करते हैं। देन इसमें फर्स्ट होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण, जो कि इसमें 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं। और इसमें सेकंड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज निर्माण में, जिसमें 38 ATP से ये निर्माण होता है। इसके बाद में देखते हैं कैटाबॉलिज्म, जो अपचय होते हैं। इसमें क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं। तो देख इसमें क्या होता है, जो लार्ज पदार्थ होता है, बड़ा पदार्थ होता है, वो सरल या छोटे छोटे, या हम इसमें कह सकते हैं मतलब सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। तो ये जैसे होता है पाचन और श्वसन में ये सहायक होते हैं। विटामिन और एंजाइम तथा जो हार्मोन सभी क्या होते हैं, ये उपापचय को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में देखते हैं मानव रोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें मानव रोग। तो मानव रोग क्या होता है, तो मानव शरीर में किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति होता है, जिसे हम रोग कहते हैं। तो रोग कई प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग, हम जिसे कहते हैं, मतलब जेनेटिकल डिजीज होती है। ये क्या होती है, रोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। जैसे ही इसमें होता है हीमोफीलिया और रक्त वर्णांधता। इसमें होता है सेकंड संक्रामक रोग, जैसे वैसा रोग एक से दूसरे में नहीं फैलता है, जैसे कैंसर। और हृदय से रिलेटेड जो रोग होता है वो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, और किडनी से संबंधित किडनी की बीमारी। इसके बाद में होता है जो संक्रमण रोग होता है, वैसा रोग जो एक दूसरे में फैल जाए, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे इसमें होता है चेचक, टीबी। ये क्या होता है, संक्रामक रोग होते हैं जो मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक और कृमि रूपी जो जीवाणु और तथा विषाणु द्वारा ये फैलता जाता है। इसके बाद में जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं उनकी ट्रिक्स देखिए। पे काम सोप। तो इसमें क्या होगा, पे से पेचिस, और का से हो जाएगा कालाजार, और में से हो जाएगा मलेरिया। और जो सो से होता है उसमें क्या होता है, इसमें सोने की बीमारी हो जाती है, और पे से हो जाएगा इसमें पारिया। तो पेचिस एक प्रकार का क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिका, जो क्या होता है नाक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होती है, जो बड़ी आंत होती है वो इफेक्टेड होती है, मतलब प्रभावित होती है, तथा दूषित जल और भोजन से ये होते हैं। इसमें देखते हैं जो नेक्स्ट होता है कालाजार। ये क्या होता है, जो बालू मक्खी होती है, जिसे हम आशिकता मक्खी या सैंड फ्लाई के द्वारा ये फैलता है। इसमें तितली। ये जो फीलिया होता है, स्प्लीन जिसे हम बोलते हैं, जो कब्र होता है, ब्लड का जिसे हम कब्र कहते हैं, जिसे हम प्रभावित ये करता है। ये लीशमैनिया नामक जो प्रोटोजोआ होता है उससे ये फैलता है। तो कालाजार जो फैलता है वो
यह होता है, जो किसके कारण होता है, जो लीशमैनिया होता है उसके कारण ये होता है। दैन इसके बाद में आती है इसमें मलेरिया। तो ये एक बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है उससे होता है, और ये एस्पेरोजाइट अवस्था में होता है। जो इसकी स्टेट होती है, जो अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, एस्पेरोजाइट होती है। तो एक प्रोटोजोआ जो मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ ले जाती है, और मलेरिया में जो हमारा जो पीलिया होता है, जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं, उसको ये इफेक्टेड या प्रभावित करता है। तो नोट देखते हैं इसके में, जो नर्म एनाफिलीज मच्छर होता है वो शरीफ होता है, ये खून नहीं चूसता है बल्कि जो फलों का रस चूसता है, और जबकि जो मादा एनाफिलीज होता है वो फल का रस नहीं, वो मनुष्य का खून चूसता है। इसके बाद में देखते हैं निद्रा रोग, जिसे हम सोने की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बीमारी ट्रिप नोसिन नामक जो प्रोटोजोआ होता है उससे होता है, और ये जो प्रोटोजोआ होता है वो सीसी मक्खी जो इसका वाहन होती है, इससे ये तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्टेड करता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पायरिया। ये क्या होता है, एक एंटमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। जो हमारे मुंह में जो मसूड़े होते हैं, जो इस बीमारी के कारण क्या होता है, प्रभावित होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कवक से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक्स। तो ये क्या होता है, ए दांत खाज। तो ए से हो जाएगा एविजम, इसके बाद में ए से ही हो जाएगा एथलीट फुट, और दा से हो जाएगा दाद, और दे से हो जाएगा दमा, और खा से हो जाएगा खाज, और गे से हो जाएगा गंजापन। इसके बाद में होता है कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं जो हमारे जो शरीर में खुजली उत्पन्न होती है वो किसके कारण होता है, तो फंगस, जिसे हम या फंजाई, कवक के कारण ही हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न होती है। इसके बाद में देखते हैं हेलमिंथेस द्वारा होने वाले रोग होते हैं। इसमें क्या होता है, फाइलेरिया, या इसे हम शिलापदी भी बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो हाथी के समान हमारे क्या हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं। इसका जो बुचेरिया नामक जो गोलकृमि होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लसीका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है, और इसमें जो कृमि को होती है मादा, जो क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर, जो कि ये वेक्टर होता है, इसका वाहन होता है। इसके बाद में देखते हैं अतिसार या डायरिया, जिसे हम बोल सकते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, एस्केटिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो आंत में घाव हो जाते हैं, जो हमारी आंत होती है उसमें क्या हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। तो अकबर की मृत्यु हुई थी जो इसी बीमारी कारण, ये अतिसार बीमारी के कारण ही हुई थी। इसके बाद में देखते हैं विभिन्न प्रकार के मच्छर या मक्खी से होने वाले रोग। तो इसमें होता है फर्स्ट, मादा एनाफिलीज मच्छर से जो होता है वो कौन सा होता है, तो उससे ऊपर देख चुके हैं। तो उससे कौन सा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। जिसके बाद में मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, उससे फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो पैर होते हैं उसका जो साइज होता है जो हाथी के बराबर या हाथी पाव के समान हो जाता है। देन इसमें बाद में देखते हैं मादा एडिज मच्छर, जो कि डेंगू रोग में सहायक होता है। इसके बाद में जो मादा सीसी मक्खी होती है, ये सोने की बीमारी या स्प्लीन सिकनेस हमारे शरीर में पैदा कर देती है, जिससे हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। जिसके बाद में जो घरेलू मक्खी होती है, इससे क्या होता है, हैजा या कालरा, जिसे हम कहे, इससे हैजा हो जाता है इसके कारण से। इसके बाद में सिकता जो बालू मक्खी होती है, उससे क्या हो जाता है, कालाजार हो जाता है। जिसके बाद में देखते हैं जो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग होता है, इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, तो डिप्थीरिया का कुटनी है। तो इसमें हो जाएगा डी से डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा प्लेग, और सी से हो जाएगा सिफिलिस, और टी से हो जाएगा टिटनेस, और का से हो जाएगा काली खांसी, और कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग, और टे से हो जाएगा टाइफाइड या टीबी, और नी से हो जाएगा निमोनिया, और हैजा कालरा। तो इसके बाद में जो डिप्थीरिया होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, वो इफेक्टेड होता है इसमें। और डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका हमें देते हैं, जो डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी हम कहते हैं। इसके बाद में जो प्लेग रोग होता है, वो इसे प्लेग को हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। तो ये चूहों के द्वारा फैलता है। इसके बाद में देखते हैं सिफिलिस। तो सिफिलिस और तथा गोनेरिया, जिसे हम ग्लोनेरिया, जो कि क्या होता है, जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसे हम जनन तंत्र के नाम से जानते हैं, इसे प्रभावित करता है। ये इससे संबंधित रोग होता है। जिसके बाद में देखते हैं टिटनेस। जो टिटनेस होता है वो धनुष्टंकार या लॉकलो, जिसे हम जबड़ा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं
इसके बाद में जो कुष्ठ रोग होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर के अंग से कटकर गिरने लगते हैं। जो शरीर के अंग होते हैं जो कट कर गिरने लगते हैं कुष्ठ रोग में। इसके बाद में होता है टाइफाइड। इसमें ये इस तरह की बीमारियों में क्या होता है, जो आंत होती है वो प्रभावित होती है। इसे हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मियादी हो जाती है, इससे शरीर में कमजोरियाँ पनपने लगती है। देन उसके बाद में हम देखते हैं टीबी। इसे हम बक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े, वो इफेक्टेड होते हैं और ये दूध के माध्यम से फैलता है। तो ये रोग होता है टीबी, ये क्या होता है, दूध के माध्यम से फैलता है। इसके बाद में देखते हैं निमोनिया। इसमें क्या होता है, निमोनिया में जो हमारे जो लंग्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं या जाम हो जाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हैजा, जिसे हम कालरा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो आंतें होती है वो प्रभावित होती है और ये रोग होता है वो दूषित जल, जो गंदा जल होता है और जो तथा भोजन से ये होता है। इसके बाद में देखते हैं विषाणु जनित रोग। इसकी जो ट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एडे पहुँचे चोरा खटा हिम हरे। तो इसमें एडे से हो जाएगा एड्स, डे से हो जाएगा डेंगू और पोलियो, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, हर्पीस और रेबीज। तो इसे याद करने की जो ट्रिक्स है वो एडे पहुँचे चोरा कटा हिम हरे। हिम में से हो जाएगा इसमें मेनिंजाइटिस और छो से हो जाएगा छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स, जिसमें क्या होता है, जो शरीर में छोटी छोटी जो बूंदों के समान घाव पड़ने लग जाते हैं इनके फूटने से। इसमें देखते हैं एड्स। तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म करती है। जो हमारे शरीर में होती है एंटीबॉडी, उसको जो रक्त एंटीजन या क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसको क्या करती है, ये ख़त्म कर देती है। इसमें क्या होता है, जो WBC होती है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसमें क्या, जो टी कोशिकाएं इसमें इफेक्टेड होती है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होगी। इसके बाद में देखते हैं HIV। इसके बाद में HIV नहीं है, HIV क्या होती है, इसमें एड्स में प्रमुख होती है। तो ये HIV होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण ये एड्स रोग फैलता है। इसमें देखते हैं, इसमें जो एड्स का जो पहला मरीज था 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका जो नामकरण 1982 में किया गया था और भारत में ये पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई थी। HIV वायरस एक प्रकार का क्या होता है, RNA वायरस होता है। एड्स होता है वो रक्त असुरक्षित प्रदान और असुरक्षित शारीरिक जो रिलेशन होते हैं उनके कारण ये फैलता है। देन जो HIV की जांच होती है वो क्या होती है, एलिसा इसकी जांच होती है, जो एलिसा के द्वारा हम करते हैं। इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम लाइक इम्यूनो सॉल्वेंट एजी होता है। इसके बाद में जो डेंगू रोग होता है, इसमें क्या होती है, हड्डी तोड़ बुखार भी हम इसे कहते हैं। तो डेंगू रोग में क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है। इससे क्या होता है, जो मादा एडिज मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और इसमें क्या होती है, जो हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है वो प्रभावित होती है। देन उसके बाद में देखते हैं पोलियो। ये इंट्रोवायरस के द्वारा फैलता है। इसमें जो हमारा जो लसिका तथा जो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो इफेक्टेड होता है। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविथ ने किया था, जबकि जो पोलियो के टीके की खोज की थी वो जोनाल सॉल ने की थी। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन के कारण होता है और 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित। इसके बाद में इसमें जो इन्फ्लुएंजा होता है ये ऑर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है। इसमें जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहते हैं। इसमें जो होता है बर्ड फ्लू, इसमें जो H5N1 होता है और जो स्वाइन फ्लू होता है उसमें H1N1 होता है। इसके बाद में देखते हैं चेचक। ये वोरियोला वायरस के कारण होता है। इसमें जो त्वचा होती है जो प्रभावित होती है। इसकी जो टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। भारत में जो पहला एक महामारी के रूप में भी ये बीमारी फैली थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी, किंतु 1975 के बाद इसका भारत में उन्मूलन या समाप्त कर दिया गया था। देन इसके बाद में देखते हैं गलसुआ। इसमें जो लाल ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है और ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। देन इसके बाद में देखते हैं खसरा। ये एक छोटे बच्चों में होता है, जो उसमें त्वचा और श्वसन जो मिसेल्स तंत्र को प्रभावित करता है,
किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में देखते हैं ट्रॉकोमा। इसमें क्या होती है, आँखें प्रभावित होती है तो आँख पर मांस छा जाता है। इसके बाद में हेपेटाइटिस, ये जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं, ये आरएनए वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लीवर होते हैं वो इफेक्टेड या लीवर प्रभावित होते हैं। इसके बाद में मेनिंजाइटिस, इसमें क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन होता है वो इफेक्टेड होता है। नर्ट, इसमें देखते हैं अल्जाइमर तथा जो सीजोक्रेनिया नामक बीमारी है वो मस्तिष्क से प्रभावित होती है। इसके बाद में देखते हैं हर्पिस, जिसे हम त्वचा, इसमें क्या होती है, हमारी त्वचा प्रभावित होती है। जो त्वचा होती है उस पर ये लाल लाल धब्बे के रूप में ये उभर आते हैं, जिसे हम हर्पिस के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं रेबीज। ये क्या होता है, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से ये रोग होता है। तो इसमें क्या होती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है। और रेबीज जो वायरस की खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। इसके बाद में देखते हैं मिर्गी या अपस्मार जो नामक बीमारी होती है। इसमें भी क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होता है। ये बीमारी अत्यधिक मात्रा में जो जल देखने पर या तापमान बढ़ने पर हो जाती है। तो अत्यधिक मात्रा में हम जब जल देखते हैं तो ये हमारे जो मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं कैंसर। इसमें क्या होती है, जो कोशिकाओं में हुए असमान, जो कोशिकाओं में हमारी में असमान डेवलपमेंट या वृद्धि होती है तो उसके कारण हमारे शरीर में जो कर्क रोग या कैंसर जिसे हम कहते हैं ये पनपता है। इसे ल्यूकेमिया या विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कैंसर हो जाने पर क्या होता है, समय में लेटेंट पीरियड्स कहा जाता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के जो अध्ययन होता है उसे एन्कोलॉजी कहलाता है। और जो कैंसर का इलाज गामाकरण, जिसे हम कोबाल्ट 60 तथा इंटरफेरोन दवा से होता है। जो कैंसर से जो प्रभावित होती है वो कोशिका जो नियोप्लाज्मा या ट्यूमर जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें क्या होता है, वैसी बीमारी जो किसी पोषक या जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ की कमी के कारण होती है उसे हम डेफिशिएंसी होती है कमी के कारण जो होने वाली बीमारी होती है उसे ही हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है एनीमिया। इसमें क्या होती है, आयरन की कमी हो जाती है। जो ब्लड में आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया रोग हो जाता है। और घेंगा होती है, घेंगा जो कि इसमें क्या होता है, जो आयोडीन की कमी होती है। और क्वाशिक और जो मेरामसस होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। और रतौंधी होती है वो, और बेरी और विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और स्कर भी होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और रिकेट्स जो विटामिन डी के कारण होता है, ये विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। तो आज के लिए इतना। आगे आपको न्यू टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।